प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात स्वदेश लौट आए हैं। उनके बांग्लादेश दौरे के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कल 5 अहम समझौते हुए। देखते हैं प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा को आखिर क्यों माना जा रहा है प्रोडक्टिव और स्ट्रैटेजिक। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से बांग्लादेशी पीएम को 109 एम्बुलेंस, 12 लाख वैक्सीन की भेंट भी दी। वहीं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को घड़ी समेत कई तोहफे दिए। द्विपक्षीय वार्ता के बाद बांग्लादेश में बन रहे रूपपुर परमाणु पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत की आर्थिक भागीदारी का उद्घाटन किया। साथ ही दोनों देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलघाटी रेल रूट पर नई मिताली ट्रेन चलाने का ऐलान किया। मिताली एक्सप्रेस ढाका और साथ ही बांग्लादेश में भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनाए जाने के काम का भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने उद्घाटन किया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इन समझौतों को बेहद तवज्जो वाला बताते हुए 1971 में बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर अलग देश की मान्यता देने की तारीख 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस के तौर पर मनाने का फैसला भी हुआ है। कॉमर्स, कनेक्टिविटी और सहयोग को जल संसाधन से लेकर ऊर्जा के मामलों तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, सामाजिक से लेकर परमाणु मामलों में सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों देशों की सहमति बनी है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश दौरे के आखिरी दिन मतुआ समुदाय के मंदिर ओराकांडी के दर्शन करने के लिए गए। पीएम मोदी मतुआ समुदाय के लोगों से रूबरू भी हुए और उनसे बातचीत भी की। लेकिन इसे लेकर बंगाल में राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उनको कहा है कि उन्होंने ये सब मतुआ वोटरों को लुभाने के लिए किया है और चुनावी आचार संहिता का ये बिल्कुल उल्लंघन है। मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया। ऋषि हरिचंद जी की प्रेरणा हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाती है। हरि बोल, जय हरि बोल। It is totally violation of the code of conduct of the election. बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी आज ढाका से 150 किलोमीटर दूर ओराकांडी पहुंचे। ओराकांडी वो जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरीशचंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। यहां मतुआ समुदाय के प्रसिद्ध मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं कई सालों से इस अवसर का इंतजार कर रहा था और आज वो इच्छा पूरी हो गई। किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मतुआ समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। सियासी हलकों में इसे बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि मोदी से पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के मंदिर नहीं गया है। पीएम मोदी की मतुआ समुदाय के मंदिर की इस यात्रा को सीधे बंगाल चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में मतुआ समुदाय की संख्या इतनी बड़ी है कि उनके वोट पश्चिम बंगाल का चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। बंगाल में 24% एससी वोटर हैं। इनमें से 16% मतुआ समुदाय से हैं। बंगाल की 30 सीटों पर हार जीत का फैसला मतुआ वोटर करते हैं। 50 सीटों पर मतुआ समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। मतुआ समुदाय में ठाकुर परिवार की बड़ो माँ यानी बड़ी माता वीणा पाणी देवी का बहुत आदर है। ओराकांडी में मतुआ मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ो माँ का जिक्र किया और कहा कि उन्हें बड़ो माँ का स्नेह मिलता रहा है। विशेष तौर पर बोरो माँ का अपनत्व, माँ की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं।
बांग्लादेश के मतुआ मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी, खासतौर पर आज के दिन जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग का पहला चरण था और 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही थी। जाहिर है मोदी के इस कदम से बंगाल की सियासत भी गर्मा गई। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी मतुआ समुदाय को लुभा रहे हैं और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। सवाल यही कि मतुआ समुदाय जिसके बंगाल में लगभग 1 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं, क्या मोदी की इस मंदिर यात्रा के बाद वो बीजेपी के पाले में आएंगे? ये अहम है क्योंकि पिछले कई चुनाव से ममता की जीत में मतुआ वोटों का बड़ा योगदान रहा है। 2010 में बड़ो मां ने ममता बनर्जी को मतुआ समुदाय का संरक्षक घोषित किया था। 2011 में बंगाल की सत्ता से वाम को उखाड़ने और ममता को मुख्यमंत्री बनाने में मतुआ समुदाय का साथ बहुत अहम था। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता की तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। मतुआ बहुल इलाकों में टीएमसी ने 21 में से 18 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भी ठाकुर नगर जाकर बड़ो मां का आशीर्वाद लिया था। इसके बाद मतुआ वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ गया। दरअसल बदलती सियासत के बीच ठाकुर परिवार में भी दरार आ गई। बड़ो मां के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने 2016 में बनगांव लोकसभा सीट से तृणमूल के टिकट पर जीत हासिल की थी। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ममता ठाकुर ने वहां से जीत हासिल की। लेकिन मतुआ समुदाय जिस परिवार से संचालित होता है, अचानक उसी ठाकुर परिवार में दरारें आ गईं। इसकी वजह से सुब्रतो ठाकुर, जो कि बड़ो मां का पोता है, उसने बीजेपी के टिकट पर ममता ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा। सुब्रतो के पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर भी तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो गए। मंजुल के दूसरे बेटे शांतनु ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल वो बनगांव से सांसद हैं। सवाल है कि ठाकुर परिवार की सियासी लड़ाई में क्या मतुआ समुदाय का वोट बंट जाएगा? मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता ही सबसे बड़ा मुद्दा है। सालों से इस समुदाय पर रिफ्यूजी का ठप्पा लगा हुआ है, जबकि इनके पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड और तमाम तरह के भारतीय पहचान पत्र हैं। पहचान की इसी असमंजस वाली हालात को बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी तरह से भुनाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं नागरिकता कानून की घोषणा के बाद मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें जाग उठी हैं कि शायद उन्हें जल्द नागरिकता मिल जाए। दिक्कत यह है कि ममता के पास नागरिकता कानून का तोड़ फिलहाल नहीं है, जो मतुआ समुदाय के लोगों के लिए बरसों पुराना सपना है। वेदर सीए लागू होगा ये नहीं होगा, लागू होगा तो भी बीजेपी उसको मदद कर सकता है, लागू नहीं होगा तो भी बीजेपी उसको मदद कर सकता है। इसीलिए ये वोट, पर्टिकुलरली मतुआ वोट, हमको ये मालूम हो रहा है बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की आज की ओराकांडी यात्रा बंगाल चुनाव के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।